महाराज सोचे कि ये तो मेरे भगवान के ऊपर हमला कर देगा। इतने में तुरंत उठा करके सांप और झट ही उस सिंह के ऊपर मार दिए। इतने में सिंह मर गया, सिंह की मृत्यु हो गई। भगवान बड़े क्रोधित हुए, अरे मेरी आज्ञा का उल्लंघन आपने किया, मैं पिताजी से आपको दंड दिलवाऊंगा। निषाद जी महाराज बोले, कोई बात नहीं है प्रभु, कोई बात नहीं है, मुझे आप कोई दंड दिलवा दीजिए, लेकिन मैं तो आपकी रक्षा के लिए आया। दशरथ जी महाराज के सामने सब लोग आए और सारी बातें जब रखी गई तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए। तुरंत अपने हाथ का कंगन लेकर के निषाद राज जी के हाथ में पहना करके और सिंगरपेरपुर के राज्य को उठा करके निषाद राज जी को दे दिए और वहां का राजा निषाद राज जी को बनवा दिए। बोले आज से तुम श्रृंगवेरपुर के राजा हो। तो ये अवध की ही राजधानी है, मतलब अवध का ही क्षेत्र है श्रृंगवेरपुर। तब से श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज महाराज। और आज भगवान सीता सती सहित रघुराई, भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और सुमंत जी के साथ भगवान श्रृंगवेरपुर में आ गए। भगवान श्रृंगवेरपुर में आकर के गंगा महारानी का दर्शन किए, दंडवत किए माता जी को। उसके बाद भगवान मंत्री सुमंत जी से कहते हैं कि तात अब आप मुझे यहाँ छोड़ करके वापस जाइए, जाइए, पिताजी की हाल बड़ी बेहाल है, जा करके उनकी देख रेख करिए। चूंकि भरत जी और शत्रुघ्न जी भी इस समय ननिहाल में हैं, आप जाइए। लेकिन दशरथ जी महाराज सुमंत्र जी को यही बोले थे कि तुम घुमा फिरा करके इनको लाइएगा, वापस लाइएगा। सुमंत्र जी जा नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान जबरदस्ती भेज दिए। बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस भगवान ने सुमंत जी को विदा किया और भगवान खड़े हो गए। भगवान को गंगा पार करना है, भगवान को गंगा पार करना है। तब तक भगवान ने देखे, भगवान के नैनों ने देखा कि एक केवट नाव चला रहा है। ये केवट कौन है? ये केवट कौन है? वही पूर्वज के लिए कछुआ के रूप में क्षीर सागर में जा रहे थे। उस समय दर्शन करने से माता लक्ष्मी पैर दबा रही थी, मना कर दी। शेष जी को पुकार मार दिए, कुछ दूर जाकर के चले गए। लेकिन प्रभु जाने सब विनय जनाए, रीझत राम जाने जन जी की। इस न्याय के अनुसार भगवान ने संकल्प लिया था कि हे केवट जी, मैं अवश्य आपको दर्शन दूंगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपके बस में हो जाऊंगा। आज करुणा के सागर, आनंद के धाम भगवान श्रृंगवेरपुर में आए। अच्छा, केवट केवट कहा जाता है तो जाति है ना, उनका कोई नाम होगा, सुना है आप लोगों ने? केवट तो एक जाति है, केवट जी का कोई नाम होगा, सुने हैं आप लोग? लेकिन संतों के मुख से मैंने सुना है और पौराणिक वर्णन आता है कि इनका नाम कर्मचंद, जय श्री राम, इनका नाम कर्मचंद था। आज केवट जी महाराज भगवान को देख रहे हो, भगवान भी केवट जी को देखे, वही केवट हैं। और हुआ क्या, क्या हो गया कि मांगी नावन केवटवाना, कहे तुम्हार मरम मर जाना।
ये बात है केवट जी नैया चला रहे हैं, केवट जी नैया चला रहे हैं और भगवान खड़े हो करके भगवान करार पर खड़े हुए हैं और वहीं से आवाज दे करके बुलाते हैं, ओ भैया केवट जी मांगी नावन केवटवाना। कह रहे भैया थोड़ा नैया लेकर के आइए। और केवट जी कह रहे ना 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 ना, नैया हम लेकर के नहीं आएंगे। भगवान ने पूछे बतिया कहाँ है? आखिर सब लोग तो मंगा रहे हैं, मैं भी मंगा रहा हूँ, नाव लेकर के आइए। केवट जी कहते हैं कि कहे तुम्हार मरम मय जाना। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हो गए। अरे भगवान से कह रहा है ये केवट गंगा के किनारे तीर के किनारे रह करके नैया चलाने वाला ये बता रहा है कि कहे तुम्हारू मरम मय जाना। और मैं भगवान के साथ रहता हूँ, 24 घंटे भगवान के साथ रहता हूँ, लेकिन लक्ष्मण हो या मरम न जाना। जो कुछ लक्ष्मण हो या मरम न जाना, जो कुछ जा भगवाना। बताइए लक्ष्मण जी साथ साथ रहते हैं भगवान के, लेकिन लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। और जो कछु चरित रचा भगवाना। लेकिन केवट जी क्या कह रहे हैं कि कहे तुम्हारू मरम मय जाना। मैं आपके मर्म को अच्छी तरीके से जानता हूं। लक्ष्मण जी से पर क्रोधित हो रहे हैं कि जिंदगी भर नैया खेते हो, तुमको क्या ज्ञान होगा भगवान? पता चलेगी सोने बिनु कर बिनु कर्म करई बिनाना। भगवान बिना पैर के चलते हैं, जितना भ्रमण हमें आप नहीं कर सकते हैं, भगवान उसका कई तिनकों से ज्यादा गति से ज्यादा भगवान भ्रमण कर सकते हैं। बिनु पद चले सुनई बिनु काना। कितने से कितने गुप्त स्थान पर आप कोई बात करेंगे, लेकिन भगवान तो सब सुनते हैं। बिनु पद चले सुनई बिनु काना। और कर माने हाथ होता है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उनके पास हाथ नहीं है, लेकिन जो कुछ आप नहीं कर सकते हैं उसको भगवान कर जाते हैं। कि बिनु पद चलेगी सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बतता बड़ जोगी। भगवान के पास आनंद नहीं है, आनंद रहित भगवान के पास मुख नहीं है। लेकिन क्या होता है, जहाँ से भी भोग लगाओगे तदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भगवान तुरंत आकर के भोग लगा करके चले जाते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी और बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। भगवान के सामने अच्छे अच्छे वक्ता बोल पाएंगे क्या? बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी, बहुत बड़े जोगी हैं। और क्या है कि आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। जनु पास
कर सकते हैं। और क्या है कि अब तो भात अलौकिक करनी महिमा जागो जाही नहीं बरनी। ऐसे भगवान हैं, कैसे हैं, कैसे हैं कि आदि अंत को जा सुन पावा। भगवान का कोई आदि अंत पा सकता है क्या? आदि अंत को जा सुन पावा मति अनुमान निगम यश गावा। ये तो जो आगम निगम पुराण है, मति अनुमान निगम यश गावा, ये तो अनुमान पर चलते हैं जय श्री क्योंकि भगवान राम। मन और वाणी से परे। बोले जो भगवान मन और वाणी से परे हैं, मन उन पर पहुंच नहीं सकता, वाणी उनका स्वरूप नहीं बता सकती। ऐसे भगवान को नैया चलाने वाला केवट सिंहवेरपुर में कह रहा है कि कहे तुम्हारो मरम मज जाना। भगवान के मर्म को जान रहा है। कितनी बड़ी भक्ति रही होगी केवट की। कहे तुम्हारो मर्म मय जाना, मैं आपके मर्म को जानता हूँ और भगवान के मर्म को कोई नहीं जान पाया। कब? जब भगवान प्रकट हुए थे। कहाँ पे? कौशलपुरी में भगवान जब प्रकट हुए थे तो मास दिवस कर दिवस था। 1 महीने सूर्य जी उदित रह गए, 1 महीने तक कि मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई इस मर्म को जान पाया क्या? अरत समेत रविता के निशा गवन विधि हो। निशा माने रात्रि, रात्रि किस प्रकार से हो? क्योंकि सूर्य जी नहीं जा रहे। भगवान को बड़ा दुख हुआ। चंद्रमा जी आकर के भगवान का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन सूर्य जी कहे अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, हमको देख लेने दीजिए। भगवान चंद्रमा को कहे कि अगला जो अवतार होगा हमारा चंद्रवंश में ही होगा और खूब अच्छे तरीके से तुम भी दर्शन कर लेना। तो मास दिवस कर दिवस धा मर्म न जाने कोई। ऐसे मर्म को कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जाना। लेकिन यहाँ कहे तुम्हारो मर्म मय जाना। नैया चलाने वाला भगवान से कह रहा है कि आपके मर्म को मैं जानता हूँ। और क्या हुआ? कहीं जयो जयो सुर नायक जन सुखदायक अनंत काल भगवंता सताजी जय सुराजी चंद्र प्रकाशयकंता पालन सुरधरणी अद्भुत करणी मर्म न जाने पालन सुरधरणी अद्भुत करणी मर्म न जाने पाला दीन दयाला अब बताइए, पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई नहीं जानता। लेकिन यहाँ कहे तुम्हारू मर्म मय जाना। कैसे जान रहे भैया? भगवान बोले, लक्ष्मण जी बोले मैं साथ रहता हूँ, लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना। जो कुछ चरित्र रचा भगवान साथ साथ रहते हैं। और ये कह रहा है कहे तुम्हारो मर्म मय जाना। ये क्या बात है? ये कैसे जान जा रहे हैं? कैसे जान? एक रिक्शा वाला चला जा रहा था, एक लोग रुका, कहाँ जा रहे हो भैया? स्टेशन जा रहे हैं। जाओ फिर क्यों खड़े हो, जाओ। आज भगवान केवट जी से मांगी नाव मांग रहे हैं। अच्छा, मंगनी नहीं मांगे। कुछ लोग कोई सामान किसी का मंगनी लाकर चलाते। भगवान ऐसा नहीं कर रहे। मनो भगवान ने आज
आदेश ना दे करके केवट जी से उनकी नैया पर उनका अधिकार सिद्ध कर रहे हैं कि नैया तो आपकी है और मैं मांग रहा हूं आज आपसे। और अभी तक जितने लोग आए हुए हैं आदेश दें। केवट जी आज तक ये आदेश सुने हैं, कभी मांगना नहीं सुने, लेकिन मांगी नाव, भगवान तो नाव मांग रहे हैं, भैया नैया ला दीजिए। न केवटवाना, केवट जी नहीं जान आ रहे हैं। अच्छा केवट जी को विश्वास हो गया, केवट भैया को विश्वास हो गया कि आज तक मेरे कानों ने आदेश शब्द सुना है, कभी मांगना शब्द नहीं सुना। निश्चित नर नहीं नारायण हो सकते, ये निश्चित रूप से नारायण ही है जो कि आज मेरे कर्मों के मूल्य का मूल्यांकन कर रहे हैं। ये निसंदेह परमात्मा ही। केवट जी भाव विभोर हो गए और नैया लेकर के नहीं आ रहे हैं। गोस्वामी जी तो लिखते हैं कि तुलसी जिनके पद पंकज दे प्रगति पत्नी जो हरे अगगाढ़ी। गंगा जी कहां से उत्पन्न हुई है कि पावन के पग धोई बिरंजी कमंडल माही धरो शोभ जानी। 52 अवतार में भगवान ही जब 52 अवतार लिए थे तो पावन के पग धोई बिरंजी कमंडल माही धरो शोभ जानी। जान सुहावन पापन सावन केस गहो गिरिजे सुदानी। शंकर केस निचोत शंकर के साथ अमृत होता है और ये साक्षात जल नहीं क्या है, अमृत रूपी धार बह रही है। और इसमें स्नान करके हम अपने पापों को धुल करके, मन के मैल को धुल करके सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी जिनके पद पंकज दे प्रगति पत्नी जो हरे अगगाढ़ी। अग माने पाप होता है, गाढ़े माने महान पाप को हरने वाली है, जो हरे अगगाढ़ी। वही भगवान ते प्रभु सरिता तर दे, वही भगवान है। भगवान खुद पार होने के लिए या सरिता अथवा गंगा जी को तरण तारण पार करने के लिए ते प्रभु सरिता तर दे जो मांगत नाव करार छाड़ी। भगवान नैया मांग रहे हैं, लेकिन केवट जी कह रहे हैं नहीं, नैया नहीं मिल सकती। कहे तुम्हारू मरमुमय जाना। अच्छा 2-4 लोग रिक्शा एक बुक किए, उतर गए कुछ दूर जाकर के, बोले भैया कितना कहे 10 रुपए, और 10 रुपए है ये ले लो। बोला भैया इतनी दूर से लेकर के आए, 10 रुपए कहीं भाड़ा होता है? बोले लेना हो ले लो ना, हम जा रहे हैं। लेकिन भगवान आज उसका अधिकार सिद्ध कर रहे हैं कि ये आपका है, आपकी स्वेच्छा था, आप जैसा कहिए। लेकिन केवट जी कह रहे हैं कहे तुम्हारू मर्ममय जाना, मैं आपके मर्म को जानता हूं। लक्ष्मण जी आगे बढ़ गए और बढ़ करके बोले क्या भगवान के मर्म को जानते हो? बार बार कह रहे हो भगवान के मर्म को जानता हूं। पालन सुर धरनी यदबुद करनी मर्म न जाने कोई। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई। और दूसरी चीज यहाँ की लक्ष्मण हूं, यहाँ मर्म न जाना। हम सब तो मर्म जान ही नहीं पाए, और तुम यहाँ पर नदी में आकर के गंगा जी में नैया कहते हुए और भगवान से कह रहे हो बड़के विद्वान बन करके कि कहे तुम्हारू मर्म में जाना, क्या जानते हो? तब केवट जी कहते हैं
कि चरण कमल रज कहु सब कहई, अमानस करई मुरि कछु रही। आपके चरण कमलवत चरण जो है, इसकी जो रज है, जो इसमें मिट्टी लगी हुई है, रज है जो आपके चरणों की जो रज है, चरण कमल रज कहूं सब कहा। सब लोग कहते हैं, बोले क्या कहते हैं? बोले ये कहते हैं कि मानुष करनी मूरी कछुआई। मूरी माने क्या होता है? बूटी, दवा। मैंने सुना है कि आपके जो चरण है कमलवत, इनमें जो रज है वह जिसके ऊपर पड़ जाती है, मानुष करनी मूरी कछुआई, जिसके सर पर पड़ जाते हैं वह मानव हो जाता है। मानुष करनी मूरी कछुआई। हमने सुना है कि आपके जो चरण हैं कमलवत, इसमें जो रज लगी हुई है, यह जिसके सर पर पड़ जाती है वह मानव हो जाता है। बोले तब इससे क्या होगा? कहे कि हम आपको अपनी नैया में बिठाएंगे, और जो आप हमारी नैया पर बैठेंगे तो आपके चरण की जो रज है वह जो नैया पर पड़ेगी, तब क्या होगा? वो भी मानुष करनी मूरी कछुआ, वो भी मानव हो जाएगी। तब क्या होगा? ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो लक्ष्मण जी आगे आकर के बोले कि तुम बताते जा रहे हो, कोई इसका प्रमाण है? कोई प्रमाण है कि अपने से बता रहे हो? तब केवट जी कहते हैं कि छुअत सिला भई नारी सुहाई। जब मैंने सुना है कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह दरिधीर, अचरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। मैंने सुना है कि आपके इन कमलवत चरणों की रज गौतम की पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी के सर पर पड़ी थी कि पर सतपद पावन शोकन सावन। मैंने सुना है। बोले क्या सुना है? अच्छा देख लीजिए केवट कैसा व्यंग मार रहा है। कह रहा है कि आपके चरणों की जो रज है वह किसी को भी नारी बना देती है। बोले कैसे? कहे कि मैंने ऐसा सुना है। इसका कोई प्रमाण? कई प्रमाण ये है कि अहिल्या जी, अहिल्या कौन थी? अहिल्या को जान लीजिए। अहिल्या कौन थी? ये ब्रह्मा जी के संकल्प के द्वारा उत्पन्न की हुई उनकी पुत्री थी। अहिल्या जी ब्रह्मा जी की पुत्री थी। ब्रह्मा जी संकल्प मात्र से ही अहिल्या जी को प्रकट किए थे। और अहिल्या जी इतनी सुंदर थी, इतनी रूपवान थी कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं। इन्हें अपने रूप पर गर्व था। बड़ी हो गई। ब्रह्मा जी सोचे इनको किसको दिया जाए, तो महर्षि गौतम जी को बुलवाए और उनको दे दिए। बोले इनकी रखवाली करिए। और गौतम जी कौन है? ये न्याय शास्त्र लिखे हुए हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय जल्प वितंडावाद हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानान श्रेयस अधिगमः। इन्होंने न्याय शास्त्र में 16 पदार्थों की कल्पना की है। आज भी न्यायालय में न्याय शास्त्र लगते हैं,
उसका पूर्ण रूप से सहारा लिया जाता है। ये महर्षि गौतम है। 16 पदार्थों की रचना करके न्याय शास्त्र तैयार किए हुए हैं। ऐसे महामुनि न्यायकार गौतम जी अहिल्या जी को ले जाकर के रखे। काफी समय बीत गया और कभी मन में भाव विकार नहीं, कोई भाव विकार नहीं आया। सुरक्षित रखे। उसके बाद गौतम जी ले जाकर के अहिल्या जी को ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी देखे कि धरोहर तो हमारी सुरक्षित रही, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इस कन्या को हम उसी को देंगे। एक शर्त रख दी कि जो कोई इस पृथ्वी का भ्रमण करके पहले आएगा वही इस अहिल्या को प्राप्त करेगा। अच्छा, अहिल्या की चाह करने वाले सारे देवता सभी लोग लगे हुए थे, लेकिन महर्षि गौतम जी अपने न्याय के अनुसार, देखिए व्याकरण में भी न्याय चलता है हर जगह, और 6 आस्तिक दर्शनों में न्याय शास्त्र विशेष रूप से माना गया है और बड़ा ही कठोर माना गया है। भगवान की इच्छा से गौतम जी न्याय का सहारा लेते हुए, अब पूरी पृथ्वी कौन घूम सकता है और छोर कौन पा सकता है, बड़े बड़े लोग चल दिए पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए। लेकिन भगवान की इच्छा से गौतम जी, एक गौ माता थी और गौ माता जी एक बछड़े का प्रजनन कर रही थी, जन्म दे रही थी। और जो भी गौ जब प्रजनन करती है, जब बच्चे का जन्म देती है, बछड़े का अथवा जो भी हो शिशु, उसका जब प्रजनन करती है, उस समय अगर उसका शीश और आगे के दोनों पांव बाहर निकले हों, उसको द्विमुखी गाय कहा जाता है, दोनों ओर मुख निकले। उस समय जो गौ की परिक्रमा कर लेता है वह पूरी पृथ्वी भ्रमण करने का फल प्राप्त करता है। इसी न्याय का सहारा लेकर के भगवान की इच्छा से गौतम जी तुरंत आ गए और गौतम जी को अहिल्या जैसी कन्या ब्रह्मा जी उठा करके दे दिए। ये लेकर के आए, बड़ा सुंदर रहन सहन रहा। तो वहां पर चाह करने के लिए अहिल्या की देवताओं के राजा इंद्र भी गए थे। ये भी अहिल्या को चाहते थे, चूंकि बड़ी रूपवान थी। भगवान की इच्छा से काफी दिन बीत गया। एक दिन इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाए और बोले कि महर्षि गौतम जो है, ये सुबह भोर में गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और आज मैं अहिल्या के पास चलना चाहता हूँ दुर्व्यवहार करने के लिए। मतलब उनसे बता दिए। बोले कि तुम चल करके आज मुर्गा बन जाओ, चल करके अपनी आवाज लगाओगे तो महर्षि गौतम सोचेंगे कि सुबह हो गया 4 बज गया। और कमंडल लेकर के गंगा स्नान करने के लिए चले जाएंगे और उसी समय हम अहिल्या से मिल लेंगे। यही विचार करके भगवान की इच्छा से इंद्र गौतम जी का रूप धारण करके आए और उधर जाकर के भगवान की इच्छा से मुर्गे का रूप धारण करके जब आवाज लगाए तो महर्षि गौतम जी को पता चल गया कि शायद सुबह हो गई। और गौतम जी मन में सोचने लगे। क्या सोचे कि मन में सोचने लगे कि बहती धारा गंगा जी की, बहती धारा गंगा जी की, अरे लहर लहर लहराए कि हम जाकर गंगा नहाए, कि हम जाकर गंगा नहाए। और लहर लहर
गौतम ऋषि की नारी, गौतम ऋषि की नारी हृदया परम सती कल्याणी, अपतिव्रत धर्म परायण रूपम शोभाशील सुदानी। जिसकी सुंदरता को देख देख कर, जिसकी सुंदरता को देख देख कर इंद्र भी मन ललचाए कि हम जाकर गंगा नहाए, कि हम जाकर गंगा नहाए। और उसी समय क्या हुआ, अपना कमंडल लेकर के महर्षि गौतम जी स्नान करने के लिए चल दिए और गंगा जी में पहुंचे और अर्धी रात्रि की बेला में पहुंचे हुए हैं, जो कि आज 12 बज रहे हैं। प्रत्येक दिन महर्षि गौतम भोर में सुबह के समय जाते थे और आज जो पहुंचे हुए हैं और माता जी को दंडवत किए कि नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भोक्तिं च मोक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। भगवती मैया गंगा जी का आह्वान किए, मैया जी प्रकट हो गई और बोली गौतम आज तुझको क्या हो गया है, अर्धरात्रि रात्रि के समय तू आकर के मुझको भी जगा दिया, क्या तुझको कुछ पता नहीं है? गौतम जी हाथ जोड़ करके बोले भगवती मैया हमें कुछ नहीं मालूम है, मैं तो ये जानता हूँ कि सुबह हो गया है, जैसे प्रतिदिन आता था वैसे आज भी आया। गंगा मैया बोली कि गौतम जी आप तुरंत यहाँ से वापस जाइए और जाकर के देखिए घर में ये तो सारी चाल इंद्र और चंद्रमा की। तुरंत गौतम जी वहां से लौट चले और इधर क्या हुआ कि इंद्र ने चंद्र को लिया सहारा, ऋषि के आश्रम आया। इंद्र ने चंद्र को लिया सहारा, ऋषि के आश्रम आया। अर्धरात्रि के बेला में ही मुर्गा शब्द सुनाया, अर्धरात्रि की बेला में जिसने समझा हुआ सवेरा, जिसने समझा हुआ सवेरा कमंडल हाथ उठाए, हम जाकर गंगा नहाए, हम जाकर गंगा नहाए। तारा गंगा जी की और लहर लहराए, कि हम जाकर गंगा नहाए, कि हम जाकर गंगा नहाए। इधर गए गंगा नहाने, उधर चंद्र है आया। इधर आश्रम सोना देख के उसने गौतम रूप बनाया। इंद्र गौतम जी के रूप में आया, आश्रम सोना देख के उसने गौतम रूप बनाया। गया यहिया पास जभी वो, गया यहिया पास जभी वो गौतम रूप बनाए, कि हम जाकर गंगा नहाए, कि हम जाकर गंगा नहाए।
हम जाकर बनाए। और क्या हुआ, जब अहिल्या ने इंद्र को देखा तो पूछा देवी स्वामी से जल्दी क्यों प्रभु आए। पूछा बोला इंद्र सुनो मन में राग घबराए। और जग में पाप कमाए कि हम जाकर धन बनाए, कि हम जाकर धन बनाए। धारा गंगा जी और लहराए कि हम जाकर धन बनाए, कि हम जाकर धन बनाए। भगवान की इच्छा से इंद्र गौतम मुनि के वेश में आया। अहिल्या जी जान गई। अहिल्या को ये पता था कि ये इंद्र गौतम हमारे पति का रूप धारण करके आया हुआ। इंद्र को देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई। सोचनीय बात है, जबकि स्त्रियों के लिए कहा गया कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा और कायु मुझनो मन पति पद प्रेमा। और कहे कि पति बंचक पर पति रति करई तो रो नरक कल्प सत परई। अगर अपने पति को छोड़ करके उसके साथ रति ना करके दूसरे के साथ करती है तो वह रो रो नरक कल्प सत परई, ऐसा शास्त्र कहते। लेकिन अहिल्या जी ने सोची कि देवताओं के राजा होकर के मेरे रूप पर लोभायमान हो गए। इसका तात्पर्य है कि मैं तो सबसे सुंदर हूं। इंद्र का सम्मान किया, जानबूझ करके संबंध बनाया। अहिल्या जानती थी कि ये देवताओं के राजा हैं, जानबूझ करके ऐसा किया। और इधर भगवान की इच्छा से महर्षि गौतम लाल लाल आंखें लेकर के बड़े क्रोध के साथ चलते हुए और जब आए अपनी कुटिया में, उस समय इंद्र निकल चुका। अहिल्या जी एक बात इंद्र से बोली जाते समय, ऐसा कोई उपाय करना कि मुझे भी और आपको भी महर्षि गौतम न जानने पाए। अगर यह रहस्य खुल गया तो महा अनर्थ हो जाए। लेकिन वहां तो कौन बताया है कि गंगा सकल मुदम मंगल मोला, गंगा सकल मुदम मंगल मोला, सब सुख करने हरने सब भोला। भैया गंगा जी बताई हुई है। और जो बड़े क्रोध के साथ महर्षि गौतम आए और जैसे ही अहिल्या को देखे दोनों आंखें मानो लाल अंगार हो गई हों, भुजाएं फड़क रही हैं, भ्रिकुटी बिल्कुल विकराल हो गई हुई है, दांत को खिटखिटाते हुए डांटते हुए महर्षि गौतम बोले, दुष्टा तूने अपना भी हित किया और दूसरे का भी हित किया। तुम्हारे तनिक भी शर्म नहीं लगी कि क्षण मात्र सुख के लिए तूने ऐसा पाप कर डाला, अपने पति के साथ ऐसा छल कर दिया। और तू नहीं जानती हो कि क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझ समझ कोटि। गौतम बोले कि केवल क्षण मात्र सुख के लिए
तूने आज महानर्त कर डाला, जा मैं तुझको श्राप देता हूँ। और वही कमंडल का जल लेकर के बोले, मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू यही रह जाएगी और जैसे हो वैसे ही रह जाओ। कमंडल का जल छोड़ करके बोले, तू यहीं पर पत्थर हो जा। और वहीं पर उनको पत्थर बना दिया। अहिल्या ने अपना अपराध स्वीकारा, कहा कि पतिदेव, हे महर्षि गौतम जी, मुझसे बड़ा ही अपराध हुआ है। ये तो सच है कि मैं जानबूझ करके इंद्र के साथ संबंध बनाई, लेकिन मुझे क्षमा करिए, मेरी मुक्ति का उपाय बता दीजिए। गौतम जी बताए थे कि जब भगवान इधर से जाएंगे जनकपुर में, जब विश्वामित्र जी निवाह करके जाएंगे, उस समय तुम्हारे पर दृष्टि पड़ेगी और भगवान के कमलवत चरण की रज जब तेरे शीश पर पड़ेगी, उस समय तेरा उद्धार हो जाएगा। पुत्री अंजनी को भी श्राप दे दिए अंधी होने का, हनुमान जी की मैया है। और पुत्र सतानंद को भी श्राप दे दिए, इंद्र को भी श्राप दिए, चंद्रमा को भी श्राप दिए। बोले तुम्हारा विषण हो जाएगा। इंद्र को महर्षि गौतम ने श्राप दिया कि ऐसा दुष्कृत्य करने के कारण हे इंद्र तेरा विषण हो जाएगा, सहस्र क्षेत्र से तेरा विषण हो जाएगा। और वही श्राप लग गया। काल बीता, भगवान की इच्छा से इधर अंजनी जी को भी बता दिए कि तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी, तुम्हारे श्राप का उद्धार कैसे होगा। सतानंद को बताए और चंद्रमा इंद्र सबको बता दिए। और वही भगवान आज जब जाने लगे जनकपुर में, तो पूछा ऋषि शिला प्रभु देखी। जब भगवान उस शिला पत्थर को देखे, तब विश्वामित्र जी सारी कथा बताए और बताए कि गौतम नारी शाप बसो उपल देह धरि धीम, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। वहां पर उसका उद्धार कर दिया। वही केवट जी आज कह रहे हैं भगवान से क्या कि चरण कमल रज कहो सब कहली, मानस करनी मोरी कछोरही। जो कमलवती चरण की रज है, वह तो किसी भी पत्थर पर लग करके स्त्री बना दे। भगवान बोले सही कह रहे हो, ये नैया जो है पत्थर की तो है नहीं, ये तो लकड़ी की है। भाई वो तो पत्थर थी, और पत्थर के ऊपर जब भगवान की चरण की रज पड़ी तब वह नारी बन गई। लेकिन ये तो लकड़ी है। लेकिन केवट का राखी पाहनते न काट कठिनाई, वो तो पत्थर था बिल्कुल कड़ा, लेकिन ये तो जल उखाड़ रहा। दिन भर ये गंगा जी में चलता है, बिल्कुल भीगा है, मुलायम है, और जैसे रज पड़ेगी तुरंत ही ये हो जाएगा। ये तो तुरंत ही नारी बन जाएगी। लक्ष्मण जी जांच करके बोले दुष्ट, भगवान को समझाता है, भगवान को समझा रहा है, लेकिन केवट जी के पास प्रेम है। लक्ष्मण जी बोले भगवान आपके भक्त बहुत बेकार हैं। बोले क्यों? कि जिसको आप भेज देते हो जाता नहीं है, और जिसको आप बुलाते हो कानून बताता है, वो नहीं आता है। बोले कैसे? बोले आप सुमंत्र जी को पटा रहे थे, लेकिन वो जा ही नहीं रहे थे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, आप तो बरबस उनको भेजे और इधर